नमस्कार, मैं संतोष राज पांडे स्टार इंडिया नाउ में आपका स्वागत है। आज आपकी मन की बात लेकर मैं आया हूँ। बिहार के राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेके काफी चर्चाएं हैं। एकाएक निशांत क्यों अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में सफाई दे रहे हैं? कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं। जदयू के बड़े नेता सफाई दे या न दे, इससे पहले नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इस बाबत सफाई दिए कि उनके पिताजी काफी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है। और आने वाला जो चुनाव है 2025 में, जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें उनके पिताजी जदयू को वोट दें और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। एक बार सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि निशांत ने आखिर क्या कहा। से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपने पिता के स्वस्थ होने की सफाई दी। सवाल यह है, बिहार की जनता इस बात को जानना चाह रही है कि एकाएक जो राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक बातों से जो निशांत दूर रहते थे, अचानक पिताजी के बारे में, अपने स्वास्थ्य के उनके बारे में सफाई ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको वोट देने की बात भी कर रहे हैं। बिहार की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू को वोट करें। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर निशांत राजनीति में अचानक इस कदर प्रवेश किए और अपने पिताजी की वकालत करने लगे। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे में? पिछले कुछ दिनों से बिहार में हर आदमी यह जानने को उत्सुक है कि क्या निशांत चुनाव लड़ेंगे या क्या निशांत जदयू में अपने पिताजी की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को किस तरीके से बिहार की राजनीति में प्रोड्यूस करेंगे, कई सवाल है जिसका जवाब कोई अभी स्पष्ट रूप से देना नहीं चाहता। खासकर जदयू के बड़े नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है और कभी कभी जदयू के कुछ प्रवक्ता निशांत की वकालत भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक इस बात को आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है कि वे अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में वाद विवाद चल रहा है और राजद के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पे फोकस किया है, बार बार उनकी बीमारी होने की बात कह रही है, कुछ ना कुछ वजह तो है। हम आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया कि मैं अब भाजपा का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जबकि लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने बार बार इस बात को कहा था कि राजद के द्वार हमेशा खुले हुए हैं उनके लिए, बावजूद राजद के द्वारा उठाए गए उन सवालों पर विराम नीतीश कुमार ने लगा दिया, यह कहकर कि वे भाजपा को छोड़कर अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और भाजपा के शीर्ष नेता भी जो बीच में अपना बयान बदले हुए थे, उन्होंने तत्काल बयान बदला कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का भाजपा चुनाव लड़ेगी। अब बीमारी का मुद्दा राजद ने बनाया है और तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कर रहे हैं और इसकी सफाई नीतीश कुमार के बेटे निशांत दे रहे हैं। जदयू का कोई प्रवक्ता, जदयू का कोई बड़ा नेता
इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है निशांत को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेंगे और अपने बेटे को प्रोड्यूस करके चुनाव लड़ाएंगे, और क्या निशांत बिहार के मुख्यमंत्री की पद के दावेदार होंगे? ये कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है और कोई आधिकारिक तौर पे ये बताने को भी तैयार नहीं है। लेकिन एक बात है कि हर चुनाव में नीतीश कुमार ने कई राजनेताओं को परिवारवाद में लपेटा, परिवारवाद का आरोप लगाया और खासकर लालू यादव को उन्होंने बार बार टारगेट किया परिवारवाद लेकर कि माँ बाप मुख्यमंत्री बने, बेटा भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। इसके अलावा कई राजनेता, खासकर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बेटे को लीजिए, हर बड़ा नेता जिसका पुत्र राजनीति में है या राजनीति में आना चाहता है वो लाने को बेचैन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि लगातार वंशवाद का, परिवारवाद का जो शख्स विरोध करता रहा, अपने चुनावी भाषणों में इसको मुद्दा बना के लोगों के बीच में जाकर वोट बटोरता रहा, उसके पुत्र क्या इस विधानसभा चुनाव में, जहां से उन्होंने पहली बार हरनौत से जहां से चुनाव लड़ा था वहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या उनकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? जो निशांत मीडिया के सामने आते नहीं थे, आज वो अपने कई सभाओं में पिताजी के साथ जाते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं। अभी दिल्ली में गए थे, दिल्ली से लौट के आते ही उन्होंने बयान दिया कि उनके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बार बार वोट देने की अपील कर रहे हैं। जब मीडिया जानना चाहती है कि क्या निशांत जी आप चुनाव लड़ेंगे, तो इस मुद्दे पर, चुनाव लड़ने के मुद्दे पर वे टाल जाते हैं। तो एक ये बड़ा सवाल चारों तरफ घूम रहा है और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा अभी इस मुद्दे पर खुल के सामने नहीं आ रही है। तो सवाल ये भी है कि अगर निशांत चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ने की बात है और राजनीति में आकर मीडिया के सामने अब बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो कम से कम जदयू को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर जदयू में निशांत की भूमिका क्या है और भूमिका क्या होगी, क्या वे चुनाव लड़ेंगे? इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है और जदयू के बड़े जितने भी नेता हैं वो बस इंतजार कर रहे हैं किस मुद्दे पर उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बयान देते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राजद के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर टारगेट किया है और मुद्दा बना रहे हैं, हमें लगता है कि इस बाबत भाजपा और जदयू को स्पष्ट रूप से सफाई देनी चाहिए कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी, और अगर नहीं है तो क्या दोनों पार्टियां निशांत को चुनाव लड़ाएंगी और क्या मुख्यमंत्री के दावेदार बनाएंगी? एक अहम सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता अब जानना चाहती है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों को इसकी सफाई दे देनी चाहिए। आपसे हमारी अपील है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए
ताकि आप तक हमारी खबरें, आपके मन की बात आप तक पहुंचती रहे।